पुलवामा में कितने सारे हमारे सैनिक मारे गए थे, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई आज तक। आपने कहा कि हमने बालाकोट कर दिया, आपने कहा हमने ये कर दिया, वो जिम्मेदारी जिसकी थी, जिसके कारण वो मरे, उसको तो आज तक चिन्हित नहीं किया गया। आपने जब वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बना रखी थी तो 2000 लोग जहां पर्यटक आ चुके थे, उस जगह पर लोग आते हैं, आकर के एक एक आदमी से उसका नाम पूछते हैं, उससे कलमा पूछते हैं, उसका कपड़ा निकाल करके देखते हैं। कितने इत्मीनान के साथ, कितनी शांति के साथ, कितना समय लेते हुए वो अपना काम करते हैं और फिर मारते चले जाते हैं। और 26 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। फिर उसके वो आए, कहां से आए? उनके पास AK-47 और एसाल्ट जैसे हथियार थे। वो कहां से आए, कहां से? कहीं रास्ते में चेकिंग ही नहीं है, और फिर आए ही नहीं। इतना बड़ा कांड करके बाकायदा चले गए, गायब हो गए। धरती निकल गई कि आसमान निकल गया, किसी को पता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान से आए थे, ये बात 5 मिनट के अंदर दोहरा दी गई। ये जो आप आपदा में अवसर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहां तक उचित है? इसलिए हमारा ये कहना है कि ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, मन को बहुत दुखी बना रही है। लेकिन साथ ही साथ जो दिखाई दे रहा है उसको देखने के बाद विचार करने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है कि ये जो घटनाएं होती हैं, इनको अपने राजनीतिक लाभ के लिए प्रयोग करने के लिए तत्काल आप आरंभ कर देते हैं कार्यक्रम। सबसे पहले हमारा ये कहना है कि बिल्कुल बदला लिया जाना चाहिए। जो भी इसके दोषी हों उनको बहुत कड़ी से कड़ी कार्यवाही उनके विरुद्ध की जानी चाहिए और पूरा देश उनका साथ देगा। लेकिन जिम्मेदार कौन है उसकी भी पहचान होनी चाहिए। और अगर हम बहुत अच्छा करेंगे, हम ये करेंगे ऐसा कह करके अगर आप अपनी जिम्मेदारी से बच जाते हो तो हम मानेंगे कि आपने देश की जनता को धोखा दिया। 4 बड़े फैसले कर ले लिए। सुनिए, हम कहते हैं 1000 बड़े फैसले ले लें, आप सहमत हैं? जिम्मेदार कौन है उसको क्यों नहीं सामने आता है? 1000 बड़े फैसले ले लें, वो 26 जान जिसके कारण गई उसका नाम क्यों नहीं पहचान में आता है? क्या उसके नाम को पहचानने की जरूरत नहीं है? वो छिप जाएगा। और हमने 4 बड़े फैसले ले लिए। 4 आदमी इजराइल के पकड़ लिए थे, फिलिस्तीन वालों ने बंधक बना लिया था। और इजराइल ने बार बार कहा, 1 साल पहले की बात है, बार बार कहा कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। उन लोगों ने गला काट दिया। 15 लाख लोगों को मार चुके हैं अभी तक, 15 लाख। आज भी गोलीबारी हो रही है गाजा पट्टी में। 4 नागरिकों के लिए आपके 26 चले गए, आपने 4 फैसले ले लिए और फैसले के पीछे जो जिम्मेदार हैं उनको आपने छिपा लिया। ये कहां का न्याय है और ये क्यों है? ये सवाल है। और बंधुओं, इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते हमको पीड़ा है, हमको चिंता है कि जब कोई पूछता है कि हिंदू हो और गोली मार देता है, तो अब हमको इस बात की चिंता है कि हम अपने हिंदुओं की रक्षा कैसे करें। थोड़े दिन पहले बांग्लादेश से एक प्रतिनिधि मंडल हमारे पास आया था। वहां की जो घटनाएं हो रही हैं उनके परिप्रेक्ष्य में, वो सब बड़े बड़े हिंदू नेता थे, 10 लोग थे। वो जब हमारे पास आए तो हमने उनसे कहा कि आप लोग क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि देखिए शंकराचार्य जी, हम आपके पास आए हैं, हमारी समस्या क्या है आप समझ लीजिए। हमने कहा बताओ। उन्होंने कहा हमारी समस्या ये है कि हम हिंदू हैं, इसके सिवा हमारी कोई समस्या नहीं। अगर हम हिंदू ना रहें तो हमको कोई पीड़ा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हम हिंदू हैं इसलिए हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और आप हिंदू धर्माचार्य, हम किसके पास जाएं? हिंदू होने के नाते हमको सताया जा रहा है, इसलिए हम हिंदू धर्माचार्य के पास आए। आज कश्मीर से तो कोई नहीं आया है, लेकिन हमको अपनी जिम्मेदारी का अनुभव हो रहा है कि आखिर हिंदुओं की रक्षा कैसे होगी। अगर कोई ये जानने मात्र से कि ये हिंदू है और उसको गोली मार देगा, इसका मतलब है कि अब हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई न कोई विशेष योजना बनानी पड़ेगी और हर हिंदू को अपनी रक्षा के लिए ट्रेंड होना पड़ेगा। तो इस बारे में भी बहुत गंभीरता से हम विचार कर रहे हैं। मैं एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराज जी, मध्य प्रदेश में भोपाल में लगभग जो जहांगीराबाद क्षेत्र है उसमें 30,000
हिंदुओं ने पलायन किया पहला। दिल्ली में अभी अरे भाई 10 साल से जब हिंदू की सरकार है तो क्यों पलायन हो रहा है? पलायन हो रहा है 48 तक पूरे छा जाएंगे वही लोग। ये जो ज्ञान हमको आप लोग बताते हो या आपके माध्यम से बताया जाता है, इसके साथ हम पूछना चाहते हैं कि बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन 10 साल से जब आप सत्ता में हो और मध्य प्रदेश में तो और ज्यादा समय से सत्ता में हो, तो फिर पलायन आपके समय में कैसे हो जाता है? इसका जवाब आप लोग ना पूछते हो ना बताना चाहता है कोई। पूछते हैं। केवल भविष्य हमको दिखा रहे हैं कि देखिए ये हो रहा है, ये हो रहा है। महाराज जी, आपने कहा था कि जिम्मेदार कौन है? क्यों ऐसी परिस्थिति आ रही है देश में? मैंने आपको इस पर तो विचार करना होगा। कहा था कि अपराधी की और आतंकवाद की का कोई धर्म नहीं होता। चूंकि धर्म पूछ कर क्या आप मानते हैं कि धर्म होता है? भाई हमने कल वक्तव्य दिया है कि अब तो मान लो, हमने साफ साफ कहा है कि अब तो मान लो कि आतंकवाद का धर्म होता है। साफ हो गया। और वो धर्म कौन सा है वो भी साफ हो गया। क्यों नहीं उस धर्म के लोग आगे आते हैं और कहते हैं कि जो लोग ये कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है? किसी धार्मिक नेता के मुंह से ये शब्द क्यों नहीं निकलता है? क्यों नहीं उनको मुसलमान से खारिज करते हैं जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं? लेकिन ये भी नहीं किया जाता है उनके धर्माचार्यों की ओर से। तो ये साफ हो गया कि आतंकवाद का एक धर्म है और आज की तारीख में उसका नाम इस्लाम है। महाराज जी, जो निर्णय लिए सरकार ने, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क ये पड़ेगा कि चुनाव में उनकी जीत हो जाएगी और आप लोग थोड़े दिन में दूसरी समस्या लेकर के उसको उछालने लगोगे, उस पर चर्चा करने लगोगे। पाकिस्तान में जश्न मन रहा है। समय टल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान में देखिए, इसका समाधान यही है कि इसके लिए जो जिम्मेदार है उसको पहले सजा मिले। लेकिन आप तो जिसने किया उसको बाद में, इसके लिए जिम्मेदार जो है उसको पहले सजा मिलनी चाहिए। जिम्मेदार कौन है इसके? वही तो हमको कह रहे हैं कि उसको खोजिए। आप लोग उसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। पूरे उसमें इसकी चर्चा नहीं है। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसकी चर्चा है, लेकिन जिम्मेदार कौन है इसकी चर्चा नहीं है। यही तो हम आपसे कह रहे हैं। महाराज जी, आपने अभी कहा कि हिंदुओं को ट्रेनिंग दे दी होगी, तो ट्रेनिंग देगा कौन? सरकार देगी या भाई आप लोग? सरकार से कहाँ आशा रह गई? वही तो हम कह रहे हैं, जमहूरियत खत्म हो गई। लोकतंत्र पे हम विश्वास करके बैठे थे कि हमारी रक्षा होगी। सरकार असफल हो चुकी। कश्मीर की सरकार भी असफल हो गई और केंद्र की सरकार भी असफल हो गई। छोटा सा बयान महाराज जी, आप जब उसमें हमको अब इसके इतर सोचना होगा। यही तो हम कह रहे हैं। तो ट्रेनिंग देंगे मतलब आप? एक तरफ बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्या अपने समूह की रक्षा करना हमारा धर्म नहीं है? क्या किसी भी व्यक्ति को आत्मरक्षा करने का अधिकार नहीं है? तो हर हिंदू अपनी रक्षा के लिए अगर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तो लेगा, अगर उसको शस्त्र धारण करना पड़ेगा तो करेगा, जो कुछ करना पड़ेगा वो तो करेगा ही। क्या हम किसके भरोसे रह जाएं? आप बताओ। जिसके भरोसे रहते हैं अगर वो रक्षा नहीं कर पा रहा है तो हम कब तक आंखें बंद किए रहेंगे? ये प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो गया। महाराज जी, एक लॉबी है जो आपके खिलाफ भी बोलती है, कहती है कि विपक्ष की भाषा, महाराज जी जो शंकराचार्य जी हैं वो बोलते हैं। बात यह है कि विपक्ष की क्या भाषा है। हमने वो अखबार में यहाँ के एक व्यक्ति ने वक्तव्य दिया है, उसके परिप्रेक्ष्य में संभवतः पूछ रहे हैं। वो कह रहा है कि इन्होंने राम मंदिर के समय में बोला था, वो कह रहा है कि इन्होंने कुंभ के समय में बोला था। ये विपक्ष की भाषा बोलते हैं। ठीक है, हमारा कहना है कि हमने कहा था कि राम मंदिर में शास्त्रों का पालन नहीं हो रहा है, शास्त्र विधि की अवहेलना की जा रही है। बताओ किस विपक्ष ने ये बात उठाई थी? कांग्रेस ने उठाया था कि सपा ने उठाया था कि बसपा ने उठाया था कि कम्युनिस्ट ने उठाया था? किसने उठाया था ये प्रश्न? जब किस विपक्ष का नाम बता दे वो आदमी जो ये वक्तव्य दे रहा है कि हम विपक्ष की भाषा बोलते हैं। हमने कहा था कि यहाँ शास्त्रों की अवहेलना हो रही है। शास्त्रों की अवहेलना का जो प्रश्न है ये किस पार्टी ने उठाया था उसका नाम बता दो, और अगर नाम नहीं बता सकते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो अपने शंकराचार्य के विरुद्ध झूठी बात फैलाने के लिए। यहाँ तक और भी बात है। हम देखिए, कोशिश ये होती है कि हर महात्मा को हम अपनी पार्टी का सदस्य बना लें, अपना पिछलग्गू बना लें। ये कोशिश सही नहीं है। जो धर्माचार्य है वो ना तो कांग्रेस का है, ना तो भाजपा का है, और ना तो सपा बसपा और खगा का है। वो सनातन धर्म का है। और हम गर्व से कहते हैं कि हम किसी के नहीं हैं, हम सनातन धर्म के हैं। और सनातन धर्म के अनुसार जब तक जबान है बोलते रहेंगे। महाराज जी, इस देश के अंदर दो विचारधाराएं काम कर रही हैं, एक दक्षिणपंथी और एक वामपंथी। कांग्रेस की विचारधारा बची नहीं, कांग्रेस की विचारधारा पर टिकी नहीं है आज तक। तो कौन सी विचारधारा राष्ट्र के हित में है? क्या देखिए, हमने बताया ना, वामपंथी विचारधारा राष्ट्र के राष्ट्र के हित का मतलब राष्ट्र में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों के हित का। राष्ट्र का मतलब समझिए, राष्ट्र में रहने वाले जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका हित, और वो हैं सनातन धर्मी हिंदू।
78 साल से उनकी सबसे बड़ी जो मांग है गौ हत्या की बंदी की, उसको कोई पार्टी नहीं कर पाई। उसमें कांग्रेस भी आ गई, उसमें दक्षिणपंथी वामपंथी सब आ गए। इसका मतलब है कि सनातन धर्मियों को अब अपने लिए एक नया रास्ता खोजना पड़ेगा। नया राजनीति जो सनातनी विचारधारा, एक नई राजनीति सनातनी विचारधारा अभी तक राजनीति में नहीं गई है। अब सनातनी विचारधारा की राजनीति की इस देश में आवश्यकता है। नहीं, एक सनातनी विचारधारा की राजनीति इसमें जरूरत है। मेरा सवाल ये है कि सरवत जैसी चीजों पर धर्म और राजनीति होनी चाहिए या नहीं, क्योंकि लोग अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए किसी भी चीज से किसी धर्म को जोड़ देते हैं। देखिए ये तो ऐसी बात है कि व्यापार के भी कुछ नैतिक मानदंड होते हैं। आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार करिए, इसमें कोई मना नहीं है, लेकिन किसी को नीचा दिखा करके अपना प्रचार करिए, ये व्यापार के मानदंड पर भी खरा नहीं उतरता है। तो जो व्यक्ति व्यापार के ही मानदंड पर खरा नहीं उतर रहा है, उसके बारे में और नैतिकता के कौन से मानदंड हम खोजे। नियम है कि आप किसी को गलत बता के अपना सही नहीं कर सकते। आप अपने प्रोडक्ट का अच्छा गुण बताइए और बेचिए, कौन मना करता है। तो ये व्यापार के मानदंड पर भी सही नहीं। आपका क्या मत है उस सरवत को लेकर जिसका लोग सनातन से जोड़ के भाई हमारा मत ये है कि हिंदुओं का नियम है कि हिंदू जो है बनी बनाई चीज बाजार से खरीद के नहीं खाता है। जो भी सच्चा हिंदू होगा वो कच्चा सामान लेगा और अपने घर में आके बनाएगा, तब खाएगा। ना शरबत बना बनाया बाहर का, चाहे इनका हो चाहे उनका हो, और ना कोई भी वस्तु जो बनी बनाई बाजार से मिलती है। वो जो सच्चा हिंदू होगा, आपके घर में भी प्रैक्टिस होगी कि वो अपने सामने मसाला, हमारी माताएं, हमारी दादी माँ, हमारे घर के लोग आज भी बाजार से साबुत मसाला लाते हैं, उसको अपने सामने पीसते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार से जो कुछ मिल रहा है, इनका उनका का भेद नहीं है जी, सब में बहुत गड़बड़ी है। इसलिए अगर आपको अपना सनातन धर्म बचाए रखना है तो ये बनी बनाई चीजें बंद करो और साबुत चीजें खरीद के लाओ और उनको अपने घर में बनाओ, खाओ। शंकराचार्य जैसा माना जाता है तो हलाला जो शब्द है उसके हिसाब से मनाया जाता है जी। क्या चीज? हलाला एक नहीं, आप अभी जानते नहीं हो। हलाला शब्द अलग है और हलाल शब्द अलग है। हलाला का मतलब अलग है, हलाल। मेरा एक प्रश्न, तो हलाल का मतलब यह है, सुनो, हलाल का मतलब है अरे चुप हो जाओ। मुसलमानों के लिए उपयोग योग्य हलाल माने। उनके यहाँ दो शब्द है, एक हलाल एक हराम। हराम माने हमारे उपयोग की चीज नहीं है, हलाल माने हमारे उपयोग की है। और मुसलमानों ने दक्षिण भारत के चेन्नई हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिया, उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि जब तक हम किसी बनी हुई वस्तु में थूक नहीं देते हैं, अपने शरीर का कोई अंश उसमें मिला नहीं देते हैं, तब तक हमारे लिए वो उपयोग योग्य होता ही नहीं। एफिडेविट पर कहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग बचपन से सुनते थे कि उनके यहाँ पानी मत पीना। हम लोगों के घर में बताया गया था कि भाई उनके यहाँ उठो बैठो, उनका मदद करो, सब करो, लेकिन पानी मत पीना। हमने पूछा अपने घर में कि हमको क्यों रोका जा रहा है, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ नियम है, थूक मिला करके देते हैं। तो हम लोगों ने इसको भरोसा नहीं किया। बाद में हम जब बड़े हुए, हमने कई मुसलमानों से पूछा कि क्यों भाई तुम्हारे यहाँ होता है, तुम्हारे यहाँ होता है, उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन अब तो वहां पे वो एफिडेविट पे स्वीकार कर लिया, तब क्या कहें हम। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर धर्म बचाना है तो आपको अपने सामने, आंखों के सामने बना के खाना होगा। ये पैकेज्ड जो ड्रिंकिंग वाटर या ड्रिंकिंग वस्तुएं या खाने की चीजें हैं, ये सब में गड़बड़ी है, ये जान लीजिए। इसीलिए हम अपने शिष्यों को कहते हैं कि देखो 3 नियम ले लो, तिलक, चोटी और घर की रोटी, तो बचे रहो। एक सवाल, जैसे आपने कहा कि जो बहुत सारी बातें कही जा रही है, धर्म टेंशन में है, धर्म खतरे में है, बहुत सारे कारण आ रहे हैं। सबसे प्रमुख कारण जो हिंदू धर्म के प्रमुख स्थान है, वहाँ पे VIP कल्चर जो चल रहा है, करते हैं उनको दर्शन नहीं करने दिए जाते, और जो पैसे लेके VIP एक रो बना दी जाती है, उसके बारे में क्या कहना है? क्या इससे धर्म खतरे में? भाई हमने पहले भी कहा है, बार बार कहा है कि ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे देवता के दर्शन के लिए हमको पैसा देना पड़ता है, सुगम दर्शन के लिए रसीद कटानी पड़ती है, और एक व्यक्ति को हमको धक्का मार के पीछे कर दिया जाता है और दूसरे को आगे कर दिया जाता है। हम हिंदू ये चाहते हैं कि देखो संसार में तो भेदभाव है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान ही रहेगा, लेकिन कम से कम हमारे भगवान के दरबार में तो हम सब एक हो जाएं, वहाँ तो ये आगे पीछे का भेद न रह जाए।
तो इसलिए मंदिरों की मर्यादा यही होनी चाहिए कि वहाँ परिसर में प्रवेश करते ही कोई वीआईपी नहीं होगा, और अगर होगा तो सब वीआईपी होगा। मेरा एक सवाल है। धर्म हमेशा मार्च प्रोसेस करता रहा है। मूल जो आतंकवाद की वजह बताई जा रही है वो है पीओके। उसको लेकर पाकिस्तान कहते हैं कि हम हमलावर वहां से आ रहे हैं, भारत ये कहता है। तो पीओके को लेकर क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तक आप लोग ये कह रहे थे, आप लोग का मतलब जनता, अभी तक ये कहा जा रहा था कि कश्मीर में आतंकवाद इसलिए खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ धारा 370 है, वो हटा करके हम उसको देश के साथ समरस कर देंगे। अब तो वो हटा दिया, अब क्यों आतंकवाद हो रहा है? लेकिन ये ना तो पूछेगा ना तो इसका कोई जवाब देगा। कहा गया था किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, बहुत प्रसिद्ध भाषण है जो आजकल भी लोगों ने निकाल करके चलाया है, कि आपके पास तो सेना है, आपके पास तो ये है, आपके पास तो वो है, आपके पास तो हवाला रोकने का साधन है, फिर क्यों आप नहीं रोक पा रहे हैं? और अब 11 साल से आपके पास है, आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? लेकिन वही तो हम कह रहे हैं कि जवाबदेही आप लोग तय नहीं करेंगे किसी की, बस वो घटना करवाएंगे और घटना के बाद जो है अपने आप को बहुत बड़ा बढ़त ले लेंगे। ये जो राजनीतिक लाभ लेने का तरीका है इन तरह की दुखद घटनाओं से, ये देश में चिंता उत्पन्न करने वाली बात है। करवाने वाले कौन लोग हैं भाई? ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना। आप बताइए, कल से सारे चैनल लगभग और सारे अखबार कह रहे हैं पाकिस्तान ने किया। कौन सी जांच हो गई बताओ? क्या क्लू है आपके पास ये पाकिस्तान ने किया? लेकिन आप कह दे रहे हैं उसको लेके। भाई सवाल वही है कि वो क्या प्रमाण है? हो सकता है जो अभी तक बात आ गई। आपने कल जैसे ही घटना घटी उसके तुरंत बाद से चला दिया कि पाकिस्तान ने किया। जांच कुछ हुई? कोई जांच नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपने पहले ही एक परसेप्शन बना रखा है कि यही तुरंत हमको चला देना है और उसका लाभ ले लेना है। तो घटना जब घटती है तो घटना क्यों घटी वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोबारा घटेगी, तिबारा घटेगी, चौबारा घटेगी। इसलिए जवाबदेही भी तय होनी चाहिए और घटना के बाद जो हमको कदम उठाना है वो भी हमको उठाना है। पाकिस्तान से उनका फुटप्रिंट मिला हुआ है, जो उनका जो बातचीत हुई है, जो पूरा उसका प्रमाण है उनके पास। भाई तो आप फुटप्रिंट आपके पास था तो वो आए कैसे, और आने के बाद चले कैसे गए इतनी बड़ी घटना करने के बाद? स्थानीय लोगों को पकड़ा, आप बताइए। स्थानीय लोग हम कहते हैं स्थानीय है, कोई है, ये आपकी इंटेलिजेंस का फेल्योर है कि नहीं है? और है तो आप इसको स्वीकार करिए, और स्वीकार करके जो जिम्मेदार हो उसको हटाइए। ये आप नहीं करेंगे, यही हम कह रहे हैं कि ये आप नहीं करेंगे। आप दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करेंगे और माहौल खड़ा करेंगे, और जब तक ये नहीं होगा, जवाबदेही नहीं तय होगी, तब तक ये घटनाएं बार बार होती रहेंगी। लेकिन महाराज जी विपक्ष ये कह रहा है कि जो हिंदुत्व है, विपक्ष कह रहा है, रॉबर्ट वाड्रा का भी बयान सामने आया है कि हिंदुत्व का जो नाम लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा कौन है? आतंकवाद हो रहा है। रॉबर्ट वाड्रा कौन है? आप लोगों ने बार बार उस व्यक्ति का नाम लेकर के उसको बहुत बड़ा देश का नेता बनाया है। ना तो वो सांसद है, ना तो विधायक है, ना तो कभी वो चुनाव लड़ा है, ना तो राजनीति में भाग लेता है। आप उसको इतना बड़ा नेता बना देते हो, ये क्या कारण है? आपका क्या ऐसा स्वार्थ है कि एक आम व्यक्ति को आप लोग बार बार नाम लेकर के इतना बड़ा नेता? रॉबर्ट वाड्रा ने कहा इतनी बड़ी घटना घट गई है। रॉबर्ट वाड्रा क्या होता है? बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते हो? आप लोग जानबूझ करके किसी व्यक्ति को नेता बना रहे हो। रॉबर्ट वाड्रा का कोई इसमें लेना देना नहीं है, ऐसे तो बहुत लोग हैं।